पीएचई के तमाम डेली वेजेस स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। 72 घंटे की ये स्ट्राइक रहने वाली है। रवि हंस की से बात करेंगे, आइए जानते हैं कि क्या क्या कह रहे हैं। की तर्ज पे हमें मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दो और हमारी 17 महीने की पेंडिंग वेजेस रिलीज कर दो। हम 6 महीने टाइम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार देगी भी कुछ नहीं और सरकार खाली कमेटियों के नाम पे गुमराह करने वाली सियासत चलेगी। ये सियासत अब नहीं चलेगी। बहुत हो गए। 2014 से लेके हमने लगातार बहुत सारी कमेटियां देखी हैं और कमेटियों की आउटपुट जो है वो कमेटी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है हमारी और एक नई वीडियो में। डेली विजर्स जो है वो करने जा रहे हैं हड़ताल। जी हाँ, स्ट्राइक्स जो है वो डेली विजर्स करने जा रहे हैं। आखिर कब से जो है वो स्ट्राइक्स करने जा रहे हैं तमाम डेली विजर्स और कितने टाइम तक जो है वो हड़ताल रहने वाली है। इस वीडियो में यहाँ पर जो इंटरव्यू लिया गया है रवि हंस से, तो वो जो है बताएंगे कि क्या जो है कब तक आर्जी मुलाजमीन की हड़ताल जो है वो रहने वाली है। अब जो है गवर्नमेंट को तमाम आर्जी मुलाजमीन को परमानेंट करना ही होगा। यहाँ पर जो है मैनी मतलब बहुत जगहों पर जो है वो डेली विजर्स लगभग जो है डेली विजर्स हड़ताल लेने वाले हैं और ये कहा है कि जब तक हमको परमानेंट नहीं करेंगे तब तक हम ये हड़ताल नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 72 घंटे यानी कि 2 दिन यानी कि 72 घंटे के लिए जो है ये हड़ताल की जा रही है फिलहाल के लिए। आखिर क्यों 3 दिन के लिए जो है हड़ताल की जा रही है, आखिर क्यों जो है हड़ताल की जा रही है, आप सभी को जो है पता ही होगा कि आर्जी मुलाजमीन को जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा है। जितने भी कैजुअल लेबरर जम्मू कश्मीर में हैं, लद्दाख में हैं, जितने भी आर्जी मुलाजमीन, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जितने भी टेम्परेरी वर्कर्स और एसपीओज हैं, उनको जो है वो इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, जस्टिस जो है वो नहीं दिया जा रहा है। लगभग जो है यहाँ पर डेली विजर्स 3 साल जो है वो 3 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 3 साल जो है वो 3 साल के करीबन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं कि आर्जी मुलाजमीन प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन उनके लिए कोई भी गुड न्यूज़ जो है वो नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर जो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चलिए सबसे पहले एक नजर हम इस अपडेट पे देते हैं, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है तमाम डेली विजर्स के लिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। क्या देती है वो भी पब्लिक डोमेन में नहीं आता। हम देख रहे हैं लगातार 3-4 तो कमेटियां उमर अब्दुल्ला साहब इस असेंबली सेशन में बना चुके हैं। तो ये कमेटियां हमें नहीं चाहिए, हमें रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए अंडर SRO 64 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है। एक तरफ आप कहते हो कि लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, कहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नजरअंदाज किया जा रहा है। एक गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट की 2006 की हमें बार बार दिखाई जाती है, उमा वर्सेस कर्नाटका, तो बाकी वाली जगदीश सिंह वर्सेस पंजाब क्यों नहीं दिखाई जाती? उत्तम चंद वर्सेस महाराष्ट्र क्यों नहीं दिखाई जाती? जम्मू की कोल माइन की क्यों नहीं दिखाई जाती? ये सब जो है ये लोगों को गुमराह करने की एक प्लानिंग इन लोगों ने, सियासतदानों ने बना के रखी हुई है, जो अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब ये चीजें जो है बर्दाश्त नहीं होंगी। अब लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। और मेरा आह्वान है सभी डेली वेजरों से, लीडरों ने स्ट्राइक घोषणा कर दी है, अब सरकार से हक लेना ये आपके कंधों के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना मजबूती के साथ लड़ते हो और कितनी जल्दी सरकार को झुकाते हो। लीडरों ने जो करना था वो कर दिया, अब आपको ग्राउंड में अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है इस सरकार को कि हमारे बिना सरकार जो है ये लंगड़ी है, ये हमारे बिना सरकार नहीं चल सकती। रवि हंस जी, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उनका कहना है कि हम तो डेली वेजर्स के साथ हैं, उनके लिए जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। तो आपको उन पर भरोसा है या फिर सरकार के ऊपर भरोसा है? मुझे अपने डेली वेजरों पे भरोसा है। मतलब दोनों पे, किसी पे भरोसा? किसी पे भरोसा नहीं। किसने शोषण नहीं किया हमारा? जिस जिसको मौका मिला उसने डट के शोषण किया डेली वेजर का, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो, और इसमें पैंथर पार्टी भी कोलिशन में रही है। ये 5 पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के अंदर राज किया है और 5 ने बराबर डेली वेजर का शोषण किया है। जिस जिसके पास मौका था उसने दब के शोषण किया। आज जो ये कहते हैं कि हम डेली वेजर के साथ हैं, साथ देने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर भाजपा डेली वेजर के साथ है, मैं कहता हूं हमारे डेलीगेशन को ले जाएं होम मिनिस्टर के पास, लेने के लिए तैयार है। पूछना कभी सवाल इनसे, जाएंगे हमारे साथ अमित शाह के पास। बीजेपी के टाइम पे ही 17 महीने की पेंडिंग वेजेस है, चले हमारे साथ, अमित शाह से हमें अलॉटमेंट करवा के दे 17 महीने की। पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन से जब आपकी इस हड़ताल के बारे में बात की गई, उन्होंने कहा कि डेली वेजर्स कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को थ्रेटन कर रहे हैं, उनका कोई अधिकार नहीं बनता, कोई हक नहीं बनता जम्मू कश्मीर के लोगों को इस प्रकार पानी के लिए तरसाना। मैम, बीजेपी के पास अधिकार था हमारी 17 महीने की वेजेस रोकने का। उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जाके उनसे कहिएगा। एक बार मैं उनसे बात करना चाहता हूँ लाइव मीडिया में।
जो कह रहे थे ना इनको अधिकार नहीं है, हमने किसी को थ्रेट नहीं दिया, हमने किसी को नहीं कहा कि हम आपका पानी बंद करेंगे, हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 हमें ऑथराइज करता है। ये कोई बीजेपी ने नहीं करना या कांग्रेस ने नहीं करना या एनसी ने नहीं करना, वो हमें हमारे हिंदुस्तान का संविधान अथॉरिटी देता है। और मैं पूछना चाहता हूं उनसे, आपने किस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के हमारी 70 महीने की बेइज्जती रोकी है, जो 2015 मई से लेके 2022 मार्च तक, जो कि फुल पीरियड आपका था, डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी सरकार आपकी थी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी सरकार आपकी थी, आपने किस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन किया था? उसका जवाब आप, मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनल सभी मीडिया वालों से, उनसे एक बार पूछिए कि किस कानून के तहत आपने 70 महीने की डेली वेजर की बेइज्जती रोकी हुई उनका है। कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को ब्लेम करना गलत होगा, मैम मैं बीजेपी को ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी की लेकिन सरकार। उपराज्यपाल भी तो बीजेपी के हैं। मैम 2015 में इलेक्टेड गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उपराज्यपाल 19 में आए हैं, बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी और जम्मू में भी, पीएचई डिपार्टमेंट बीजेपी के पास था। मैं उनसे पूछ रहा हूँ सवाल, उनसे वो अपने टाइम का जवाब देना। 2018 में बीजेपी के पीएचई मिनिस्टर थे, पूरे साल में 12 महीने में से 1 महीने की सैलरी मिली है डेली वेजर को, उसका जवाब दें। 11 महीने की खोंग कहा गया। जो 6 महीने की कमेटी बनाई उससे आप संतुष्ट नहीं है? मैम हम कमेटी के लिए नहीं लड़ रहे, हम रेगुलाइजेशन के लिए लड़ रहे हैं, और हमने स्पष्ट 10 तारीख को ही कह दिया था, हम कमेटी नहीं चाहिए, हमें रेगुलाइजेशन चाहिए, और उसके बिना कोई बात जो है नहीं बनेगी। पिछले दिनों अगर बात की जाए, आपकी ये जो कमेटी है जो भी बनाई गई है, आप लोगों को उसके ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? क्या पिछली बार की तरह अंजाम न हो जाए इसलिए भरोसा नहीं है? मैम 2014 की कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई है, इसलिए पूछ रही, पिछले वाले पे नहीं हो पाया इसलिए इसमें भी भरोसा नहीं है। मैम मैं बता रहा हूँ ना आपको, 2014 में 24 अक्टूबर 2014 को एक कमेटी, सब कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी, जी, जी। ये जो छोटी कमेटी बनाई है इससे बड़ी कमेटी थी वो, जी जी जी, मदर ऑफ कमेटीज, जी। जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन थे, जी। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। हमारे पास 61,011 लोगों का ऑल डिपार्टमेंट के अंदर डाटा फाइनल हुआ। जी। 3 फेज में उनको रेगुलाइज करने की मीमो लगा हुआ है, कैबिनेट का मीमो लगा हुआ है उस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर जी। कि हम इनको 3 हिस्से में रेगुलाइज करने जा रहे हैं, तब कुछ नहीं हुआ। ये तो छोटी सी कमेटी है, इस पे क्या गारंटी है? फिर एक एलजी साहब ने बनाई एफएफसी कमेटी, जी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जी, जी। उसका आज तक अता पता नहीं है कि वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहाँ गई। फिर एक बीजेपी की कमेटी बनी 5 मेंबर की, जी। वो कहीं अता पता नहीं, वो गायब ही हो गई। कौन सी कमेटी पे विश्वास करें? अगर इन कमेटियों ने कोई काम किया होता, कोई रिपोर्ट इंप्लीमेंट हुई होती, तो हम आज विश्वास करने लायक होते, लेकिन आज तक एक भी कमेटी की रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई। एक आखिरी सवाल कि आपके जितने भी डेली वेजर भाई इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम उनके लिए स्पष्ट मैसेज है, ये लास्ट मौका है आपके पास। अब लड़ाई लीडरों के हाथ में नहीं है, अब लड़ाई आपके कंधों पे है। आप कितना मजबूती के साथ लड़ते हो और कितना सिंसियर हो अपनी लड़ाई के लिए, ये आपको आज साबित करना होगा। क्योंकि अगर आपने अपना काम छोड़ दिया, और 100% डेली वेजर को अपना काम छोड़ना पड़ेगा, और ये सरकार लंगड़ी हो जाएगी, ये सरकार नहीं चल पाएगी, सरकार को झुकना पड़ेगा। और इस वक्त मौका क्या है? असेंबली सेशन चल रहा है, कोई भी कानून बनाने के लिए, कोई भी कानून पास करने के लिए असेंबली का होना जरूरी होता है। अगर असेंबली सेशन खत्म हो गया, उसके बाद चाहे हम जो मर्जी कर लें, अगले नेक्स्ट असेंबली का हमें वेट करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो हमें, मैंने पहले भी कई बार कहा, जो मुझे पसंद नहीं करता, हमें पसंद नहीं करता, बड़ी एक लोगों की डिमांड थी सब इकट्ठे हो जाओ। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो लीडर हमारे साथ नहीं भी थे पिछले 3 सालों से, उन्होंने भी इस चीज को समझा, उन्होंने डेली वेजर के मुद्दे को प्रायोरिटी पे रखा, और उन्होंने भरपूर समर्थन हमें करने की घोषणा कर दी है। आज सभी लीडर समझो इस लड़ाई में शामिल है। अब हर वर्कर की ये जिम्मेदारी बनती है कि आज शाम 8 बजे के बाद कोई काम ना करे, और कल सुबह 10 बजे पीएचई कॉम्प्लेक्स बीसी रोड में एकत्रित हो जाएं और सरकार को दिखाएं कि हमें हमारी रेगुलाइजेशन के लिए लड़ना भी आता है और हमारी यूनिटी भी है। ये अगर सरकार कहीं गुमराह है कि इनकी यूनिटी नहीं है, तो उसका सबूत हम कल देंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। और हम तो सरकार से यही कहते हैं कि 3 ऑप्शन हमने आपको दिए थे: रेगुलाइजेशन, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर
लेह लद्दाख यूटी जी। और तीसरा 70 महीने की पेंडिंग वेजेस। जी। अगर आप इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हो, हमें जब बुलाओगे हम टेबल पे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन खाली हाथ हम वापस आने वाले नहीं है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे रवि हंस जी, जो पीएचई के तमाम डेली वेजर्स को स्पीयर हेड करते हैं, और उन्होंने आज सभी पीएचई के डेली वेजर्स को एक मैसेज भी दिया है कि अब समय आ गया है कि हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं। और दूसरी तरफ ये कि आज रात 8 बजे के बाद से इन सब लोगों की काम छोड़ हड़ताल शुरू हो जाएगी, और ये सब लोग अब इस बीसी रोड का, ये जो आप ऑफिस देख पा रहे हैं, इसी बीसी रोड के ऑफिस में ये सब लोग अब अगले 3 दिन के लिए लगातार काम छोड़ हड़ताल करने वाले हैं। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा, और पीएचई के तमाम डेली वेजर्स जिनको आप जानते हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, पीएचई ऑफिस जम्मू। तो जैसा कि आप सभी ने आज की अपडेट जानी ली होगी डेली विजर्स बन के रिगार्डिंग, यही थी आज की वीडियो। बाकी आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी आर्जी मुलाजमीन, जितने भी SPOs, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जितने भी SPOs हैं, यानी कि जितने भी टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं, वो आज की अपडेट जान सके। बाकी आपको हम टाइम टू टाइम इसी चैनल पर न्यूज़ प्रोवाइड करते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जो भी अपडेट आपके रिगार्डिंग निकल कर आता है, यानी कि जो भी अपडेट डेली विजर्स के लिए निकल कर आता है, डेली विजर्स के रिगार्डिंग निकल कर आता है, वो आपका रिसीव नहीं होता। इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम आर्जी मुलाजमीन, तमाम कैजुअल लेबरर्स, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी SPOs हैं, उन तक जो है ये वीडियो पहुंच पाए। बाकी यहाँ पर शेयर करना जो है ना भूलें। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को यहाँ पर अगर आप हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं करते हो, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है आज की अपडेट नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जो है ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।